नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉट गेट को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने और गेट को डिस्कस किया था। तो नॉट गेट क्या होता है? जनरली नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसके पास एक सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, जितने भी 7 टाइप्स ऑफ गेट्स हैं हमारे पास, उन सारे गेट्स में से नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसके पास सिंगल इनपुट होता है। देखिए, जो लॉजिक डायग्राम होता है नॉट गेट का वो कुछ ऐसा होता है। एक यहाँ से इनपुट और ये एक बफर कनेक्टेड होता है। ये जो आप देख रहे हैं एरोस है, ये इसे हम कहते हैं बफर, जो डाटा को स्टोर करता है। और इस बफर के साथ यहाँ पर एक नॉट लगा हुआ होता है जो स्टोर्ड डाटा को उसके इन्वर्जन में, या ऐसा कहें उसके कॉम्प्लीमेंट में, या ऐसा भी कह सकते हैं उसके अपोजिट कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये जो है ये लॉजिकल सिंबल है किसका? नॉट गेट का। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इनपुट दिया ए, तो जो बफर है ये इसे हम कहते हैं बफर। ठीक है, ये जो बफर है ये बफर क्या करेगा? डाटा स्टोर कर लेगा कि भाई ये क्या है? ए। और यहाँ पर हमने क्या लगाया? इसे हम कहते हैं नॉट। अब ये नॉट क्या करेगा? उस ए का इन्वर्जन कर देगा, है ना, या उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, मतलब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने इसे कुछ हाई पावर दे दिया। ठीक है, हाई पावर। जब हम इसे हाई पावर देंगे तो इसका जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा यहाँ पर वो लो मिलेगा, क्योंकि बफर ने तो हाई पावर ले लिया, है ना, डाटा सेव कर लिया कि भाई हाई पावर है। लेकिन नॉट क्या करेगा? उसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब है कि लो में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पर पावर सप्लाई लो हो, ठीक है, या फिर इनपुट लो हो, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा। इसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं घर के इन्वर्टर के हेल्प से। अगर आप घर के इन्वर्टर को देखेंगे तो इन्वर्टर में क्या होता है कि जब तक हमारे घर में लाइन रहता है, ठीक है, तब तक जो इन्वर्टर है वो काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही लाइन करता है इन्वर्टर काम करने लगता है। ऐसा कैसे होता है? सच लाइक मान लीजिए कि यही आपका इन्वर्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास लाइन है तो पावर सप्लाई बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है पावर सप्लाई। उस केस में जो इन्वर्टर होता है वो जो आउटपुट हमें देता है वो बहुत लो होता है, जस्ट लाइक एज एन इन्वर्टर। ठीक है, और जैसे ही लाइन कटता है जो पावर सप्लाई होता है वो बहुत लो हो जाता है, जिसके कारण हमें जो आउटपुट मिलता है वो बहुत हाई मिलता है, जिससे कि हमारा बल्ब, पंखा, है ना, और भी जो अदर इक्विपमेंट्स है वो सब चल सकता है। दैट्स वाई हम लोग जो है नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम नॉट गेट का। ठीक है, और ये जो है ये नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के हेल्प से, जहाँ पर हमने एक इनपुट दिया है और इधर से एक रेजिस्टेंस और इधर आउटपुट, और यहाँ से कनेक्टेड हमने इसे ग्राउंड से किया है। ठीक है, ये क्या है? सर्किट डायग्राम है नॉट गेट का ट्रांजिस्टर के हेल्प से। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो ए है इनपुट, अगर ये इनपुट बहुत हाई हुआ, मान लीजिए ये इनपुट बहुत हाई हुआ, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो बहुत लो मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इनपुट को लो दें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत हाई मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पर हाई इनपुट दे रहे होते हैं तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऑन स्टेट पर आ जाता है। दैट्स वाई हमें जो आउटपुट मिलता है वो लो मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बहुत लो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऑफ हो जाता है, जिसके कारण हमें जो आउटपुट मिलता है वो बहुत हाई मिलता है। ठीक है, अब चलिए जो नॉट गेट है इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें जो ट्रूथ टेबल बनाना है नॉट गेट के लिए, ट्रूथ टेबल। अब देखिए ये जो ट्रूथ टेबल बनेगा ये कैसे बनेगा? हमारे पास जो इनपुट है वो भी एक है और जो आउटपुट है वो भी एक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बनेंगे इस पर थोड़ी सी बात करनी होगी हमें। वो कैसा कॉम्बिनेशंस होगा इस पर हमें थोड़ा सा बात करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि
2 पे पावर n एक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ इनपुट्स है वो क्या है, 1, तो 2 पे पावर 1 मतलब 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हमें मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, क्योंकि एक में या तो हम हाई देंगे, एक में या तो हम लो देंगे, यही दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो अगर हम इसे लो देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इनपुट हाई देते हैं तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। अब आप जो है इस लॉजिक डायग्राम में देखिए, अगर हम यहाँ पर ये जो इनपुट है ए, ठीक है, अगर यहाँ पर हम जो है लो वैल्यू दे, मतलब इनपुट जो है वो बहुत लो दे, मतलब 0 दे, तो इस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो उसका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब 0 का 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसका वैल्यू हाई दे तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट में, जिसका वैल्यू 0 होगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है नॉट गेट का। अब चलिए टाइमिंग डायग्राम पर थोड़ी बात कर लेते हैं, नॉट गेट के टाइमिंग डायग्राम पर बात कर लेते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम, जैसा कि हमें पता है टाइमिंग डायग्राम जो है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स का एक डायग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो मान लेते हैं कि हमने एक टाइम t1 में, मान लीजिए कि हमने एक टाइम t1 में जो नॉट गेट है उससे जो इनपुट दिया है वो 0 है, और दूसरे टाइम t2 में हमने जो इनपुट दिया है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइमिंग होंगे, t1 डॉट लेना होगा हमें और t2। ठीक है, कुछ ऐसे डॉट्स लीजिए आप। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इनपुट ए। इनपुट हमारे पास क्या क्या है, टाइम t1 में 0 है, मतलब ये लो स्टेट में होगा। ठीक है, टाइम t2 में इनपुट क्या है, 1, मतलब ये हायर स्टेट पर है, कुछ ऐसे 0 और 1। फिर जो इसका जो आउटपुट है वो y है, जो इक्वल है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट से, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या, 1, हायर स्टेट पर है ये 1, और फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या, 0, ये लोअर स्टेट पर है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये टाइमिंग डायग्राम है, किसके लिए, नॉट गेट के लिए, एक इन्वर्टर के लिए, इन्वर्टर के लिए। ठीक है, ये सीधा रहना चाहिए था लाइन, तो ताकि आपको जो है कुछ ऐसा इमेज मिल पाए। तो आशा है आपको नॉट गेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका डाउट को क्लियर किया जा सके। और अगर आपने और गेट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, ताकि आपका और गेट से रिलेटेड भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एंड गेट को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।